बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं अल्लाह के नाम से शुरू करता हूँ जो नहायत मेहरबान और रहम फरमाने वाला है। वो हमारे दिलों को सुकून देता है और हर काम में हमारी रहनुमाई करता है। ये एक बहुत पुराने ज़माने का गांव था जहाँ मिट्टी के कुचे घर, तंग गलियाँ और सादा जिंदगी थी। इसी बस्ती में यूसुफ नाम का एक गरीब मगर बावकार मुसलमान रहता था। उसका लिबास सादा था और चेहरे पर आजिज़ी नुमायां थी। उसके पास दुनिया की दौलत कम थी मगर दिल में सब्र और अल्लाह पर मजबूत भरोसा था। वो रोज़ मेहनत करता और जो मिलता इसी पर शुक्र अदा करता था। हर सुबह यूसुफ पुरानी मस्जिद में जाकर नमाज अदा करता था। नमाज के बाद वो देर तक बैठा रहता और खामोशी से दुआ मांगता। वो अल्लाह से हलाल रिज्क और दिल के सुकून की दुआ करता। उसके अल्फाज कम थे मगर यकीन गहरा था। उसे यकीन था कि अल्लाह अपने बंदे की बात जरूर सुनता है। कुछ वक्त गुजरा तो गांव में सख्त कहत आ गया। खेत सूख गए, कनवे खाली होने लगे और घरों में इनाज कम पड़ गया। यूसुफ भी इस मुश्किल से परेशान था मगर उसने जबान पर शकवा नहीं आने दिया। वो जानता था कि ये वक्त सब्र और ईमान की आजमाइश का है। एक दिन किसी शख्स ने यूसुफ को आसान कमाई की पेशकश की जो हराम थी। उसने कहा कि इस रास्ते से गुर्बत खत्म हो जाएगी। यूसुफ ने नजरें झुका लीं और इनकार कर दिया। उसने दिल से महसूस किया कि जो रिज़्क अल्लाह को नाराज कर दे वो कभी सुकून नहीं दे सकता। उसी दिन गांव से बाहर जाते हुए यूसुफ ने एक बूढ़े शख्स को देखा जो कमजोरी और भूख से ढाल था। यूसुफ के पास थोड़ा सा खाना था मगर उसने बगैर सोचे वही खाना इस बूढ़े को दे दिया। उसके दिल में ये यकीन था कि नेकी कभी खाली नहीं जाती। बूढ़े शख्स ने यूसुफ के लिए दिल से दुआ की। उसकी आवाज में दर्द भी था और इखलास भी। यूसुफ ने महसूस किया कि उसके दिल पर से बोझ हल्का हो गया है। बाज़ दुआएं फौरन नजर नहीं आती मगर अल्लाह के यहाँ महफूज हो जाती हैं। कुछ ही दिनों बाद एक ताजिर गांव आया। उसने यूसुफ की ईमानदारी और सच्चाई को देखा और उसे काम की पेशकश की। यूसुफ ने पूरी मेहनत और दियानत से काम किया। आहिस्ता आहिस्ता उसके रिज़्क में बरकत आने लगी और हालात बेहतर होने लगे। वक्त गुजरता गया और यूसुफ की जिंदगी में सुकून आ गया। वो अब भी सादा था मगर उसका दिल मुतमईन था। उस कहानी का सबक यही है कि सब्र, नेकी और हलाल रिज़्क कभी ज़ाया नहीं जाते। जो अल्लाह पर भरोसा रखता है अल्लाह उसे कभी तन्हा नहीं छोड़ता। अगर आपको ऐसी सबक आमूज़ और रूहानी कहानियाँ पसंद आती हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस पैगाम को दूसरों तक पहुँचाएं।